ये पार्ट होता है, इसको बोलते हैं हम। एवरीवन, कैसे उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। सो आज हमारे पास एक बाइक है, इसके बारे में जानेंगे। इसके जो बॉडी के आउटर पार्ट्स होते हैं उनको क्या क्या कहा जाता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर आदमी जो है वो एक्सपर्ट होता है या बाइक को चला रहा होता है। किसी के घर में बाइक हो सकती है, ना भी हो, तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनके मन में सवाल होते हैं। जैसे मैंने आपको कार्स के कौन कौन से पार्ट को क्या कहा जाता है वो सब चीजें कवर की थी। आज इस वीडियो में हम ये सब चीजें कवर करेंगे कि किस पार्ट को क्या कहा जाता है। हो सकता है आप में से कुछ जानते हो, कुछ को पता चल जाए, और एक असेसमेंट भी हो जाएगी आपकी कि आपको किन किन चीजों का पता था। तो सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा कि देखो, जो गाड़ी होती है उसको चलाने वाले को ड्राइवर कहते हैं, टू व्हीलर वाले को राइडर कहते हैं। तो जो यहाँ पे बैठेगा उसको कहेंगे राइडर। तो ये राइडर की सीट होगी। सिंपल, मतलब इजीली याद रखने के लिए। इन चीजों की जरूरत तब पड़ती है जब आप कहीं मार्केट में जाते हो स्पेयर खरीदने के लिए, और फिर आप एग्जैक्ट नाम उसका नहीं ले पाते, तब आपको फील होता है कि यार पता होना चाहिए, मेरी बाइक है तो मुझे पता होना चाहिए। तो यहाँ पे राइडर बैठता है, ये राइडर सीट होगी, और ये राइडर सीट का स्प्रिंग हो गया। इसको नॉर्मल स्प्रिंग दिखता है, स्प्रिंग ही बोलेंगे इसको, ये स्प्रिंग कहा जाता है। तो राइडर सीट होगी, और ये वाली पीछे वाली सीट, नॉर्मली हम अपनी लोकल लैंग्वेज होते हैं उनमें यही बोलते हैं कि डबल सीट है, आगे वाली सीट है, पीछे वाली सीट है, बट इसका जो एक्चुअल नेम है वो है राइडर सीट। यहाँ पे जो बैठता है उसको पिलियन राइडर कहते हैं। तो ये पिलियन राइडर सीट हो गई। उसके बाद ये पार्ट जो आप देख रहे हैं इसको पैनियर रेल कहते हैं, या नॉर्मली रेल भी कह सकते हैं। इसका दूसरा अल्टरनेट जो ऑप्शन होता है वो होता है पिलियन राइडर बैकरेस्ट सीट, बैकरेस्ट सीट कहा जाता है। तो जो सीट होगी उसमें एक्चुअली ऐसा ही एक ब्रैकेट रहता है, यहाँ पे उसमें पैड लगा होता है। अगर आपका वो खराब हो जाए तो आप उसको ये नाम से बुलाओगे कि ये बैकरेस्ट सीट है। कि नीचे अगर हम आ जाएं तो ये चेसी का पूरा फ्रेम होता है। ऐसे आप ये वाला देखोगे, ये वाला एरिया, ये माउंट है शॉकर का, यहाँ नीचे ये शॉकर आ गया, शॉकर का स्प्रिंग होता है, ठीक। और इसके बाद ये रोलिक मैकेनिज्म है। यहाँ से अगर आपको कभी लीकेज वगैरह दिखे तो वो इंडिकेट कर देता है कि आपकी बाइक का जो शॉकर है, बाइक, गाड़ी या किसी भी आपकी कोई भी व्हीकल है उसमें अगर शॉकर लगा हुआ है और उसमें अगर आपको लीकेज ऑब्जर्व होती है, दैट मीन्स उसकी सील अंदर से फट चुकी है, देन और आपको उसको चेंज करवाना पड़ेगा। यहाँ पे ये स्प्रॉकेट होती है, जिसके टीथ होते हैं, उसको स्प्रॉकेट कहा जाता है। और ये चेन जैसे साइकिल में होती है ना, वैसी सेम चेन रहती है, ये वैसे ही उसको ड्राइव देता है यहाँ आगे इंजन से, और वे सेम वैसा ही सिस्टम रहता है। उसके बाद ये चेन गार्ड इसको कहते हैं, साइकिल में भी हम चेन गार्ड ही कहते थे। सो इसको चेन गार्ड कहेंगे। ये वाला जो है इसको भी गार्ड कहेंगे। और ये जब बाइक कभी बाई चांस गिर जाए तो उस केस में ये प्रोटेक्ट भी करता है आपकी गाड़ी को और डैमेज होने से। अब यहाँ पे नीचे आ जाएंगे तो इसको फुट रेस्ट कहा जाता है। साथ में ये साइलेंसर आ गया। साइलेंसर जैसे कि नाम से पता चल रहा है साइलेंस करने वाला, तो साइलेंसर इसको बोल देते हैं। जबकि हम उल्टा करते हैं कि इसको ओरिजिनल को निकलवा के अपनी पसंद का लगवाते हैं, जिससे बहुत दमदार आवाज आती है और हमें मतलब अच्छा लगता है, पावर फील होती है अच्छी। जबकि वो इलीगल है। चंडीगढ़ जैसी सिटी में उसको पूरी तरह से बैन कर दिया गया। आपका मोटा चालान कट जाएगा अगर आप लगाते हो। तो इसकी बात कर रहा था मैं, ये साइलेंसर है। अब इसमें से जो भी एग्जॉस्ट निकलता है, एमिशंस निकलते हैं, गैसेस निकलती हैं, वो इसके थ्रू बाहर जाती हैं, तो वो गर्म होती हैं, ये पूरी तरह से गर्म हो जाता है। तो जो यहाँ पे बैठेगा वो पैर यहाँ पे भी, ये तो जगह है ये, बट गलती से वो यहाँ पे भी रख सकता है। इसलिए उसको हीट से प्रोटेक्ट करने के लिए ये कवर चढ़ा दिया जाता है, ताकि पैर का जो शूज है, चप्पल है, वो गर्म ना हो, आग ना लगे। और ये सारा इसका जो मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन है, इट इज मेड बाई एसएस, क्योंकि एसएस की प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि वो उसको जंग वगैरह नहीं लगता, इसलिए इसमें एसएस यूज की जाती है ताकि वो लॉन्ग लाइफ चले और एक अच्छा लुक भी आ जाता है इसका। पीछे आ जाएं तो यहाँ पे इसको मडगार्ड कहते हैं इसको, मतलब एक फ्रंट वाला हो गया मडगार्ड और ये पीछे वाला मडगार्ड हो गया। यहाँ पे स्टिकर लगा होता है। और उसके बाद यहाँ पे ये बैक लाइट असेंबली कहते हैं इसको, यहाँ पे टेल लाइट सेटअप भी कहते हैं, या टेल लैम्प असेंबली भी कह सकते। तो ये दो इंडिकेटर होते हैं, राइट लेफ्ट रिस्पेक्टिवली। जब आपको जिस साइड को मुड़ना होता है तो आप उस हिसाब से इनको यूज करते हैं। ये वाली लाइट जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो तब ये पीछे वाले जो लोग आने वाले हैं उनको इंडिकेशन देता है कि उनको रुकने की जरूरत है। आगे वाली गाड़ी जो है उसने ब्रेक अप्लाईज की है। तो ये आपके प्रॉपर वर्किंग में भी होने चाहिए। ये हमारी मतलब अच्छी गाड़ी को मेंटेन करने का तो एक गुण है ये, बट आप अगर एक अच्छे राइडर हो, अपनी गाड़ी का और दूसरों का ख्याल रखते हो, तो ये सब चीजें आपको वर्किंग रखनी होगी।
सो उसके बाद ये नंबर प्लेट आ गई, ये रिफ्लेक्टर है। जब आप कहीं बाइक अंधेरे में पार्क करते हो या डार्कनेस एरिया है तो ये ऑटोमेटिकली जब इनके ऊपर लाइट पड़ती है तो ये रिफ्लेक्ट चमकते हैं, ताकि दूसरे आदमी इसको इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि क्या चीज है, वहां पे कुछ चीज है। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्या जो इसका आगे का पोर्शन है उसके बारे में मेरे साथ रविंदर हैं जो इस बाइक के ऑनर हैं, उनसे जानेंगे कि उनको कितना पता है, वो आपको क्या क्या चीजें बता सकते हैं। मैं यहाँ तक कवर कर देता हूँ जब तक रविंदर यहाँ फ्रेम में आते हैं। तो इसको फ्यूल टैंक कहा जाता है और ये इसका फ्यूल लिड है। यहाँ पे इसको लॉक करने के लिए की का प्रोविजन दिया रहता है। इसके अंदर एक फ्यूल पंप रहता है जो पंप सप्लाई करता है इंजन में फ्यूल को। सो अभी रविंदर मेरे साथ आ चुके हैं। सो रविंदर को हैंड ओवर कर देता हूँ। चलिए क्या कहा जाता है यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे ये जो है ये फुटरेस्ट है। हम आमतौर पे इसको बोलते हैं कि फुटरेस्ट आगे वाला या कुछ भी है, लेकिन ये फुटरेस्ट है और ये इसका अलग पार्ट होता है। इसको फुटरेस्ट आर्म बोला जाता है, इसको आर्म कहा जाता है। ठीक है। और सेकंड चीज ये तो ब्रेक पेडल है, लेकिन ये जो BS6 आ रहे हैं, इंजन आ रहे हैं, इनमें हम दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको दिखाया जाता है कि यहाँ पे एक जो है बैक ब्रेक सिलेंडर दिया होता है, जिसकी हेल्प से ये ब्रेक जो है वर्क करती है। अगर ये सिलेंडर आपका बाई चांस खराब हो जाए तो आपकी ब्रेक फेल हो जाएगी, बिकॉज इसका दूसरी ब्रेकों से अलग सिस्टम है। और यहाँ पे आएंगे आप तो ये जो है बैक ब्रेक के लिए ऑयल दिया हुआ है। और ये आपका जो है सल्फ है, जो आपका सल्फ काम करता है, इंजन को स्टार्ट करता है। बेसिकली इंजन को स्टार्ट करता है बेसिकली। सल्फ मारते हैं तो इसकी सहायता से इंजन जो है वो स्टार्ट होता है। और इसको ड्राइव कहाँ से मिलती है, पावर मिलती है हमारी बैटरी से, जो कि इसके अंदर पड़ी रहती है। एंड उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, ये सिलेंडर वाला पोर्शन होता है, ये सिलेंडर वाली यूनिट है। यहाँ पे सिलेंडर कंबर्शन प्रोसेस है, पावर जनरेट होती है, ब्लास्टिंग होती है, फ्यूल की बर्निंग होती है, वो यहाँ पे होती है और एग्जॉस्ट यहाँ से निकलता है। और रविंदर इसके बारे में बताएं जरा, ये कौन सी जो रिंग है? ये जो रिंग है इसको बेसिकली बोलते हैं कूलिंग रिंग। क्या है ये तो एमिशन वायर है। ये एमिशन वायर है। BS6 जो norms BS6 हैं, उनको कंप्लाइंट करने के लिए कुछ मैकेनिज्म है, जो गैसेस निकलती हैं उनका जो हानिकारक प्रभाव है उसको ये थोड़ा कम करते हैं, कम कर देता है, ताकि आपकी गाड़ी जो है, बाइक जो है वो BS6 कंप्लाइंट बन सके। सो ठीक है, आगे नीचे से हम कवर कर रहे थे तो ये वाला एरिया कवर कर लेते हैं। ये टायर, रिम एंड ये बताइए ये क्या है शॉकर? ये जो है ये रिफ्लेक्टर है। आपको ये तो दोनों साइड लगे रहते हैं। आजकल मैक्सिमम गाड़ियों में भी होगा। गाड़ियों में पहले क्या होता था कि जो रिफ्लेक्टर थे वो जो है बिल्कुल आपके फ्रंट डोर के साथ आते थे, लेकिन आजकल जो है टायर के राइट वाले हिस्से, जिसको हम बोलते हैं, जैसे जो टायर का फ्रंट पैनल होता है, उसमें आने स्टार्ट हो गए। तो ये इसके राइट इंडिकेटर्स हैं। इनको अगर हम बोलेंगे तो ये इनके इंडिकेटर्स हैं। ये लेफ्ट है और ये राइट इंडिकेटर है। मैंने पीछे बताया, सेम जैसे आपको की ना, जो आगे से गाड़ियां आ रही हैं उनको यहाँ से इंडिकेशन मिलता है। यहाँ वो आगे से व्हीकल का प्रोफाइल देख पाते हैं और उनको पता चल जाता है कि इस बंदे ने इधर मुड़ना है या किस साइड जाना है। ये पार्किंग लैंप बोलेंगे इनको, जैसे गाड़ी में भी होते हैं ना, फ्रंट नंबर पे जब हम ऑन करते हैं तो ये जी हाँ, जब हम एक जो है मतलब एक वन स्विच ऑन करते हैं तो ये पार्किंग लाइट इंडिकेटर्स बोल सकते हैं, ऑन हो जाती है। तो ये ऑन हो जाती है। सेकंड चीज, ये हमारा हेडलैम्प है और ये हेडलैम्प रिंग है। और जो ये पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम हेडलाइट बकेट। इसको हेडलाइट बकेट बोला जाता है। और उसके आगे अगर हम अभी मीटर पे आ जाएं तो ये जो मीटर है हमारा, इसको स्पीडोमीटर, ये स्पीडोमीटर है, इसको स्पीडोमीटर बोला जाता है। जो आप किस रफ्तार से अपनी बाइक को चला रहे हो वो इंडिकेट करता है, प्लस आज तक कितने किलोमीटर चला सकते हैं वो यहाँ पे कैलकुलेट। बाकी 3 इंडिकेटर्स इसमें है। एक आपका जो आपके लेफ्ट राइट इंडिकेटर्स चलते हैं, गाड़ी न्यूट्रल है नहीं है, और आपकी जो लाइट है वो हाई बीम पे है या लो बीम पे। करेक्ट। और पे ABS का इंडिकेशन दे रहा है। ये फ्यूल का यहाँ इंडिकेशन आता है जब कम हो जाता है। हालांकि इसमें फ्यूल कितना है वो तो नहीं बताता, बट एक लिमिट है। जब वहां पहुंच जाता है तो ये इंडिकेट करता है कि 2.5 लीटर के आसपास फ्यूल रह गया है, तो जल्दी फिल करवा सकते हैं, फिलिंग स्टेशन पे चले जाओ। ठीक है। और ये इंडिकेशन है इन केस अगर इंजन में कोई दिक्कत आ जाती है तो ये इंडिकेट करता है। इसके अलावा इस ऐसे जैसे BS6 हैं तो आजकल देखो जो एमिशन नॉर्म्स हैं उनको भी इम्प्रूव किया जा रहा है। साथ में सेफ्टी के लिए यहाँ पे अगर आपका स्टैंड जब तक बाइक का लगा होगा
तब तक ये स्टार्ट भी नहीं होगी। और उसका इंडिकेशन आता है यहाँ पे, अगर स्टैंड लगा है तो यहाँ नहीं, पे कोई स्टैंड का इंडिकेशन नहीं आता इसमें, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जब तक आपका स्टैंड लगा है, अगर आपने बाइक स्टार्ट कर दी है, स्टैंड लगा है, बाइक स्टार्ट जरूर हो जाएगी। start जैसे हो आप जाती गियर है, डालोगे बंद हो बाइक बंद हो तो जाएगी। मतलब वो सेफ्टी के लिए है एक्चुअली, मेजर्स दिए हुए हैं ताकि आपको एडवांस में पता चल सके। और जैसे कार्स में भी आजकल जो नई कार्स आ रही हैं उसमें भी जब तक आप क्लच पूरा प्रेस ना करो तब तक इंजन स्टार्ट नहीं होता। सेम काइंड ऑफ थिंग्स यहाँ पे भी इन्होंने अप्लाई की है। ये सारे लाइट्स के कंट्रोल हैं, हाई बीम, लो बीम, इंडिकेटर, टर्न राइट लेफ्ट, और यहाँ से आपका ये हॉर्न, और यहाँ पे सेल्फ का जो स्विच लगे हुए हैं, और ये मिरर है। और बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि जो जब गाड़ी लेते हैं या बाइक एजेंसी से तो सबसे पहले इनको निकलवाने का काम करते हैं, जबकि वो बहुत गलत बात होती है। ये आपको बचाते हैं, दूसरों को बचाते हैं, और इनको नहीं उतारना चाहिए। एज इट इज कंपनी जो चीज़ डिज़ाइन करती है ना, वो हर चीज़ को मद्देनजर रखते हुए, मतलब कंफर्ट, सेफ्टी है। सो चलिए नेक्स्ट आगे। तो अभी हम इस साइड आ जाएं तो ये हमारी यहाँ पे डिस्क प्लेट है, और ये है हमारा जो है डिस्क जिसमें ब्रेक शू होते हैं। बेसिकली ये जो पार्ट है ये ब्रेक शू कंटेन करता है, जिससे हमारी जो है ब्रेक प्रॉपरली वर्क करती है। इस पार्ट को कभी भी मैं सभी को एक छोटा सा सजेशन दूंगा कि जब भी हम चेन ल्यूब करते हैं तो बहुत ध्यान रखें कि इस साइड जो है ऑयल का बिल्कुल भी थोड़ा सा भी मतलब इस पे ऑयल ना गिरे, नहीं तो आपका ब्रेक जो है कोई वर्क नहीं करेगा और आपको दिक्कत हो सकती है। ये जो बॉक्स है ये टूल कंटेनिंग है, इसमें टूल आते हैं। टूल्स आप अपने बाइक के डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं। इसमें आती है इसकी बैटरी। अब ये जो इसका नीचे लेफ्ट साइड ये जो स्टैंड दिया हुआ है, जो साइड स्टैंड हम जिसको बोलते हैं, कोशिश करते हैं कि आपको दिखाया जाए। इसके बिल्कुल नीचे वाली साइड जो है इसको सेंसर दिया हुआ है, बिल्कुल नीचे वाली साइड इसके सेंसर दिया हुआ है, जिस सेंसर से ये स्टैंड वर्क करता है कि जैसे हमने आपको पहले बताया कि बाइक बंद हो जाती है अगर आप गियर में इसको रन करेंगे। एक्चुअली वो स्टैंड के साथ ही ऑपरेट होता है, बिल्कुल वो स्टैंड के साथ फीडबैक मिलती है इंजन के। सेकंड अभी हम आगे आते हैं तो ये इसका क्लच है, ये क्लच है, इसको हम गियर लीवर बोलते हैं। तो ये तो एज इट सभी बाइकों में सेम ही होता है। ठीक है, एक चीज इंपॉर्टेंट ये है, ये लेग गार्ड है, कुछ लोग इसको इंजन गार्ड भी बोल देते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और होती है, जैसे कार्स में देखा होगा ना, ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं। हालांकि बाइक्स में ये टर्म्स बहुत ज़्यादा यूज़ तो नहीं होती है, बट बाइक्स में भी ना ग्राउंड क्लियरेंस होती है जी। तो आपको पता है इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो मतलब जो इन बाइक्स की होती है 135 से लेकर 170 के बीच रहती है जी। जैसे मीटियोर है, आजकल जो मीटियोर आ रहा है उसकी 170 mm है जी जी। तो एक्चुअली ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो यहाँ से कैलकुलेट की जाती है। मतलब जो सबसे नीचे वाला पोर्शन है उसको फ्लैट सरफेस से उसके बीच का डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस होता है, उसको mm में कैलकुलेट किया जाता है कितने mm है। तो उसकी जिसकी ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी होती है वो आपको ऑफ रोडिंग या कभी आप ऐसी उबड़ खाबड़ रास्तों में जाते हो तो अच्छे से एक ड्राइवेबिलिटी का एक्सपीरियंस देती है, कॉन्फिडेंस देती है। और जैसे व्हील बेस कार में होता है, इसमें भी व्हील बेस होता है, और व्हील बेस को यहाँ से लेके और जो फ्रंट टायर का एक्सल है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी mm में कैलकुलेट किया जाता है। सो यही था इस बाइक के बारे में। अगर हमसे कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। आई होप हमारी जो वीडियो है ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।